धुंधकारी 5 स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। ये 5 स्त्रियां कौन कौन सी हैं? 5 इंद्रियां। उन इंद्रियों में पहली इंद्री है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द मतलब कान। कान से शब्द प्रवेश करते हैं। कान से शब्द क्या करते हैं? ये इंद्री है, ज्ञान। शब्दों का ज्ञान कहां से होता है? कान से। रूप का ज्ञान आंख से, गंध का ज्ञान नाक से, स्पर्श का ज्ञान चमड़ी से, त्वचा से, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब कान, स्पर्श मतलब त्वचा, रूप मतलब आंखें, रस मतलब जिह्वा, जिह्वा से रस का ज्ञान, और गंध मतलब नाक। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। इन 5 के हम सब गुलाम बन जाते हैं। आप किसकी गुलामी करती हो? 5 की। आंखों की गुलामी आप कर रहे हैं। आंखों को आप अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं। सारी जिंदगी आपने देखा, फिर भी देखने से मन नहीं हटा। फिर भी आप दिन भर देखते ही तो हो मोबाइल। कहीं वादियां, कहीं कुछ, कहीं कुछ। सत्संग में आकर भी लोग मोबाइल देखते हैं, क्योंकि ये इंद्री है, ये आंख है, ये परेशान करती है। ये आंखों का दोष है जो आपको संसार में उलझाए रखती है। इसलिए आंखों से कहो, ऐ आंख, जगत को बहुत देखा। अच्छा बताओ, क्या बाकी है अब देखने को? बोलो, क्या नहीं देखा आप लोगों ने? बोलो। संसार की हर सुंदर चीज आपने देखी। कमल देखा, कितना सुंदर है। नदियां देखी, कितनी सुंदर है। पशु पक्षी देखे, कितने सुंदर है। इतना कुछ आपने देखा, पर देखने से क्या मन भरा? आंखें और कहती हैं, आंखें और प्यासी हैं, और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ। देखते देखते एक दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी और इच्छाएं जस की तस खड़ी रहेंगी। तो आंखें आपको ठग रही हैं। इसलिए आंखों से कह दो, आंख, सबको बहुत बार देख लिया, अब तो केवल जगत को बहुत देखा, अब जगन्नाथ को देखते हैं, अब भगवान को देखते हैं। अब आंखों को भगवान की तरफ मोड़ दो। देखें तो केवल भगवान को देखें। हाँ, ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। हे गोविंद, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। कन्हैया को मन में बसा कर तो देखो,
कन्हैया को अपना बना कर तो देखो। आंखें हो तो केवल भगवान के लिए। बहुत देखा, सबको देखा, बहुत बार देखा, क्या बकाया है, क्या नहीं देखा। अब तो बस आंखें बंद हों उसके पहले भगवान के चरणों में जाकर टिक जाएं। तो ये इंद्री है एक आंख। यदि आपका कंट्रोल आपकी आंखों में आ जाए ना तो आप सुखी हो जाएंगे। आपका कंट्रोल आपकी आंखों में नहीं है। बार बार आपकी आंखें देखना चाहती हैं कुछ 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 कुछ। तो दूसरा है, पहला है आंख, दूसरा है कान। कान इंद्री है, सुनना चाहते हैं कान। क्या आप सुनते हो दिन भर? क्या सुनते हो? अपनी प्रशंसा। आप बहुत खुश होते हैं जब कोई आपकी तारीफ करता है। कान प्यासे हैं तारीफ सुनने के। पति कहे कि तुम क्या लगती हो, सास कहे कि वाह मेरी बहू कितनी बढ़िया है, जेठानी कहे कि मेरी देवरानी तो सारा काम करती है, कितनी अच्छी है, बेटा कहे मेरी माँ तो सबसे बेस्ट उत्तम। आपके पड़ोसी कहें, पड़ोसन कहें कि वाह बहू हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी, पत्नी हो तो ऐसी। आप सबसे अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। और कोई आपकी तारीफ ना करे, आपकी बुराई करने लग जाए, आप गुस्सा हो जाए, बुराई करता नहीं, जानता नहीं। कान तारीफ सुनने के आदी हो गए और सारी जिंदगी आदमी अपनी बड़ाई सुनता, अपनी तारीफ सुनता और सुनता सुनता मर जाता है। मत सुनो अपनी तारीफ, मत सुनो किसी की निंदा, मत सुनो अपना कुछ भी। सुनना है, कान एक दिन फ्यूज हो जाएंगे, सुनाई कम पड़ेगा। जब तक सुनाई पड़ रहा है, हो भगवान की कथाएं सुन लो इन कानों से, गोविंद का गुणगान सुन लो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु सदा मेरे कान आपका गुणगान सुनते रहें, सदा मेरे कान आपके। सुनो मेरी माँ, कानों की सुंदरता हीरे के झुमका पहनने से नहीं है। कानों की सुंदरता भगवान की कथा सुनने से है। वो कान कान नहीं है, चूहे के बिल की तरह हैं। जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान कान है कि चूहे के बिल हैं? कान तो वही हैं जो कथा सुनते हो। इसलिए निंदा क्यों सुनती हो या सुनते हो? चुगली क्यों सुनती हो या सुनते हो? कान केवल कथा के लिए पिबत भागवतम रसमालयम। कानों से तुम तो, कानों से तुम तो कथा पी लिया करो। कानों से पीना है कथा को। कथा एक रस है, कान एक दौना है। दौना मतलब डालते जाओ कथा का रस, पीते जाएं कान। है कान वो जो हरि का गुणगान सुना करें। कान कथा नहीं सुने तो क्या, फिर क्या है कान? तीसरा जिह्वा। वो जिह्वा ही क्या जो केवल खाती पीती रहे, खाने पीने के लिए लपकती रहे। अरे जिह्वा तो वो है जिससे प्रभु का गुणगान हो। वो जिह्वा जो भगवान के लिए हिलती हो।
जिह्वा किसके लिए? बोलो राम, बोलो कृष्ण। हिली के नहीं? बोलो हाँ। जिह्वा हिलती है ना, जब राम बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो तो हिलती है। जिह्वा का हिलना सार्थक तब होता है जब राम राम बोला जाए, भगवान का नाम बोला जाए। वरना यूं भी आप किसी की बुराई करो तो भी हिलेगी, पर बुराई से हिली तो क्या हिली, भगवान के लिए हिले। इसलिए अपनी जिह्वा को भगवान के नाम में लगाओ। ऐ जिह्वा राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। भगवान का नाम इस जिह्वा से लिया करो, जिह्वा बोलती रहे सीताराम सीताराम सीताराम। खूब नाम जप करो। अब नाम तो तुमसे लिया नहीं जाता, और जरा निंदा करना हो तो 2-2 घंटे बिना थके जिह्वा बोलती है, बोलती जाती है, बोलती जाती है, नॉन स्टॉप। निंदा कराओ और राम राम का भैया जरा सीताराम बोलो, नहीं निकलता मुंह से, है ना। नुकसान आपका बहुत बड़ा होने वाला है। एक दिन जिह्वा होगी पर हिला ना पाओगे। जब तक हिल रही है भगवान के नाम में हिलाओ, नाम में लगाओ। शबरी ने राम राम जप लिया, देखो उसकी जिह्वा सार्थक हो गई। उसकी आंखों ने राम को देख लिया, आंखें सार्थक हो गई। उसके कानों ने राम के मुख से निकली ध्वनि सुन ली, उसके कान सार्थक हो गए। और त्वचा, चमड़ी, ये भूख, एक भूख होती है पेट की। बोलो हाँ। पेट की भूख कैसे मिटती है? बोलो खाने से, भोजन से, अन्न से। भूख 2 तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की, और एक भूख होती है चमड़ी की। हाँ या ना? पेट की भूख तो अन्न खा के शांत हो जाती है, पर ये चमड़ी की भूख नाच नचाती है। रावण सीता मां को क्यों चुराया? कौन सी भूख थी उसे? बोलो, पेट की भूख थी क्या? किसकी भूख थी? चमड़ी की। द्रौपदी के कपड़े काहे उतारे गए सभा में? दुर्योधन को पेट की भूख थी कि चमड़ी की? बोलो। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, पेट की भूख के कारण होता है कि चमड़ी की भूख के कारण? हाँ साहब, पेट की भूख से खतरनाक है चमड़ी की भूख। और ये चमड़ी सबसे खतरनाक इंद्रिय है। आप अपनी चमड़ी को जरा संभाल के रखें, सहेज के रखें। आपकी चमड़ी किसी पराई स्त्री और पराये पुरुष की तरफ ना बढ़े। आपकी चमड़ी सदा दीन दुखियों की सेवा के लिए आगे बढ़नी चाहिए। हाथ तो देखो, मैं इन्हीं हाथों से अपनी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। इन्हीं हाथों से आप किसी भूखे को रोटी देते होंगे, तो चमड़ी का प्रयोग तो यहां भी हो रहा है। और इन्हीं हाथों से आप किसी के कपड़े भी उतारते हैं जबरदस्ती। जैसे दुशासन ने द्रौपदी के उतारे, तो आखिर हाथ से ही तो उतार रहा। तो एक जो चमड़ी की भूख है सबसे गंदी है, और ये भूख ऐसी है कभी नहीं भरती। अर्थात इसका पेट का पेट तो भर जाता है, पेट का पेट तो भर जाता है, पर चमड़ी का पेट नहीं भरता। भर जाता तो लोग अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के चक्कर में, अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के चक्कर में कुछ लोग समाज में क्यों दिखते? ये वही लोग तो हैं जिनकी
चमड़ी का पेट नहीं भरा। भगवान से प्रार्थना करो, हे विधाता हमें इन सब बुराइयों से आप बचाइएगा। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इन बुराइयों से बच जाएं। रावण जैसा ज्ञानी नहीं बचा हे प्रभु, पर आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। आपने जैसे विभीषण को बचाया, सुग्रीव को बचाया, ध्रुव प्रहलाद को बचाया, ऐसे ये दास को, हम सबको प्रभु आप बचाइए। संसार की हर बुराई से बचाइए, हर बुराई से हम बचें। इसलिए आप अपने शरीर को सेवा में लगाओ। समझ रहे हो मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों? आज ये लिव इन में रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं? ये लिव इन नहीं है, इनकी चमड़ी की भूख है। ये चमड़ी की भूख मिटा रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि जी हम लिव इन में हैं। इनकी भूख है चमड़ी की।